हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने अपनी राम लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद, हम लोगों ने पैराग्राफ 2 को पूरा कर लिया था। आज हम पद जो 3 आपके 4 बचे हुए हैं, आज 3 हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आज 3 पूरा करेंगे। लास्ट में एक कक्षा आपकी छोटी सी रहेगी जिसमें आपकी एक आध दो पैराग्राफ रहेंगे इसको, और आपके क्वेश्चन सहित वो कक्षा आएगी। तो आज हम लोग अपनी इस को पूरा करते हुए और बहुत अच्छी तरह से परिभाषा एकदम अच्छे से, इसकी व्याख्या जो है संदर्भ सहित व्याख्या अच्छे से देखेंगे। पिछली कक्षा में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए। आपसे निवेदन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। जिन बच्चों को यह क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे, वो टेलीग्राम ग्रुप से इसलिए जुड़िए क्योंकि वो ही आपका एक जरिया है जहाँ पे आपको नोट्स सहित मिल जाएगा। और आपको नोट्स जरूरी है आपको लेना, क्योंकि आप नोट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन और बहुत अच्छी तैयारी बना सकते हैं। तो आज जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम क्लास लें तो आपके नोटिफिकेशन माध्यम से आपके फोन में पहुंच जाए। और अपने जल्दी दोस्तों को शेयर कर लीजिए, जोड़ लीजिए। आइए हम अपनी कक्षा पे चलते हैं। आज हमारा जो कक्षा है, देखिए इसमें जो आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे संवाद जो चल रहा था परशुराम जी से। आज देखिए क्या कह रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देखि सब धनुष समाना। मैंने बोला, आपसे बताया हुआ था कि जो लक्ष्मण जी थे वो बहुत ही मतलब हंसमुख थे और थोड़ा सा चंचल थे, बच्चे समान। तो उनका दिमाग जो बच्चों टाइप का था, तो वो फिर हंस के बोले, और जब हंसते तो परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता। मुनि का जो क्रोध है, परशुराम मुनि का जो क्रोध है वो और भी बढ़ जाता। तो कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण थे वो हंसकर बोले, मुस्कुराकर, कि सुनहु देव सब धनुष समाना। मैंने तो सुना है मुनि कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे। तो इसमें क्या क्षति, मतलब क्या नुकसान है, क्या लाभ है इस धनुष को तोड़ने से, देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसको ऐसे ही तोड़ दिया। वो तो भोर ऐसे मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि किसी को बिना जाने टूट जाए, मतलब कि वो तो असंदेह में थे कि ये नवीन होगा, लेकिन वो तो पुराना था। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। छुओ तो टूट रघुपत न हूँ दोषु। ये तो छूते ही टूट गया। ये इसमें रघुपत की मतलब राजा राम का कोई दोषी नहीं है। मुनि देखा राम नयन के भोरे। कह रहे कि छुआ तो टूट रघुपत न दोषी, रघुपत का कोई दोषी नहीं है। मुनि बिनु काज कर दोषु। इसमें क्रोध करने वाली कोई बात ही नहीं है मुनिवर। आप तो जबरदस्ती क्रोध पे क्रोध कर रहे हैं, इस पे तो क्रोध करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने छुआ और वो तुरंत ही टूट गया। तो फिर कहते कि बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ मुनि सुभाव न मोरा। बोलते हैं फिर परशुराम क्या कहते हैं, अपने फरसे की ओर देख के, परशु की ओरा, बोले चितई परश की ओरा, मतलब अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि रे सठ सुने सुभाव न मोरा। हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है? कहते हैं परशुराम, हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है अभी तक? फिर कहते हैं कि बालक बोले वधर्ड नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जनहि मुँह। बालक, हे मूर्ख बालक, क्या तुम मुझे केवल एक सामान्य मुनि समझते हो? क्या तुमने मुझे ये जो तुम बार बार मुस्कुरा के सारे शब्द बोल रहे हो, जो भी अपने भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो, क्या तुम मुझे एक मामूली सा मुनि जानते हो? क्या तुम मुझे मामूली सा मुनि जानते हो? फिर कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं और विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मुझे सब जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। मेरा जो दुश्मन है वो क्षत्रिय कुल है। हम क्षत्रिय कुल का एक तरह से विनाश, मतलब मैं
एक तरह से समझिए कि विदित सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, द्रोही, दुश्मन है मेरा, मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, दुश्मन हूं। फिर कहते हैं कि भुजवल भूमि, भुजवल भूमि भूप बिनु किन्ही, भूप मीन्स क्या होता है, राजा, भूमि मतलब होता है पृथ्वी, भुजवल मतलब अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि पे, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भूमि, पृथ्वी पर जितने भूप मतलब राजा थे, बिनु किन्ही, मैं पृथ्वी को बिना राजा का कर दिया था। क्षत्रिय वंश का कोई राजा नहीं था, मैंने अपने ही बाजुओं से, अपने ही बाहुबल से पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय वंश का राजा नहीं छोड़ा था मैंने। और मैंने पृथ्वी को अपनी पृथ्वी को विपुल वार मही देन देनी, ब्राह्मण को दे दिया था राज करने के लिए, मेरे ही कारण, और मैंने ही किया था कि मैंने पूरे क्षत्रिय वंश का राजाओं का नाश कर दिया था अपने ही बाहुबलियों से, बाहुबल से, और इस पृथ्वी पे राजाओं का जो राज्य था वो मैंने ब्राह्मण कुल को दे दिया था। फिर कहते हैं कि सहस बाहु, इसको देखा मैंने, फिर देखो, सहस बाहु भुज देन छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। कहते हैं कि सहस बाहु भुज, सहस बाहु भुज मतलब सहस बाजुओं वाला जो था, उसको भी मैंने भुज छेद निहारा, अपने ही भुजाओं से उसको मार गिराया था, उसका नष्ट किया हुआ था। और परस विलोक इसी फरसे से, उन्होंने फरसे को हर बार उसको क्या कर रहे हैं, उसको इंगित कर रहे हैं, बार बार उसी को इंगित करके दिखा रहे हैं कि यही फरसा है जिससे मैंने बहुत सारे कांड किए हुए हैं, तुम इस फरसे से डरो। और लक्ष्मण बार बार क्या व्यंग भी देते हुए नजर आएंगे आपको। फिर कहते हैं, देखिए महीप कुमारा, देखो, मातु पिता ही जो सोच वस करसी महिष किशोरा। कह रहे माता पिता के बारे में अपने सोचो, माता पिता के बारे में सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बच्चे का जाना सहन न कर पाए और तुम्हें मैं मार दूं। मतलब तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि तुम्हारी मृत्यु हो तो वो सह न पाए, और ऐसा कुछ मत बोलो तुम। फिर कहते हैं कि गंधर्व के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा। कहते हैं कि गंधर्व मतलब गर्भ में पलता बच्चा, मेरे फरसे का इतना डर है कि गंधर्व मतलब जो आप गर्भ मतलब आपके अर्भक दलन मतलब जो आपके इस फरसे से मेरे इतना डर है कि गर्भ में पलता बच्चा भी अपना दम तोड़ देता है, गर्भ में पलता बच्चा भी अपना दम तोड़ता है। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक साधारण मुनि दिख रहा हूं, इस फरसे में इतना दम है कि गंधर्व में जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसकी भी मृत्यु हो जाती है इस फरसे के डर से। फिर कहते हैं कि बिहस लखुन बोले मृदुवानी, अहो मुनिस महाभृतमानी। फिर कहते हैं कि जो लखन होते फिर मृदुवानी, एकदम मधुर सी वाणी बोलते हैं, अहो मुनिस महाभृतमानी, हे मुनि माना, मैंने आपको माना। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ान फूल का पहाड़ू। आप बार बार मुझे देखो यहाँ कह रहे हैं कि पुनि पुनि मतलब बार बार, मोह दिखाओ कुठारू, अपने फरसे को ही क्यों दिखा रहे हैं, चाहत उड़ावन फूकी पुहारू, मतलब ऐसा मन दिखा रहे हैं कि आप जैसे कि फूक देंगे यहाँ से उड़ जाएंगे सब। और यहाँ कुम्हवतिया, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे कोई कुम्हवतिया कोई नहीं, एक फल होता है जो छोटा छोटा होता है, तो कहते उसका कोई बतिया नहीं है यहाँ पे कोई, जो आप बार बार फरसे को दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुम्हवतिया का कोई बतिया नहीं है। ते तर्जनी देख मारी जाही, कि मतलब कि आपके इस फरसे को ही देख के ही मर जाए, मतलब यहाँ पे कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है कि आपकी इस फरसे को देख के ही मर मिट जाए, इतना डर नहीं है हमारे अंदर। फिर कहते हैं कि देख कुठारू सरसाहन माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। आप याद रखिएगा कि देख कुठारू सरसावाना, आप सोच रहे हैं मैं डर के मारा या फिर भूल बस मैं सब कह रहा हूं, नहीं, मैं आपके फरसे को देख कर ही मैं कुछ कहा सही अभिमाना, जो भी मैं अभिमान से मैं बोल रहा हूं, मैं आपके फरसे को जान के, सब कुछ विदित है मेरे अंदर, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं उसको जान कर कह रहा हूं आपके सामने। फिर कहते हैं भूग सुत समुझ जने ही,
जने ही विलो की, जो कुछ कहूँ सहस रिस रोकी। सुर अहिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देखो कहते हैं कि भूग भूग सुत समझ जने ही विलो की, जो कुछ कहूँ सहस रिस रोकी। कहते हैं कि हे मुनि, भूग गुद समझ जने ही विलो की, जो तुम आप कह रहे हैं, जो कुछ कहूँ सहस रिस रोकी, मतलब जो मैं कह रहा हूँ, आप अपने गुस्से क्रोध को रोक नहीं रहे हैं, आपकी क्रोध बढ़ती जा रही है। मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं कोई भ्रम में रह के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ विदित हूँ, मैं सब कुछ जान के बोल रहा हूँ। फिर कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं कि हमारे कुल में शोभा नहीं देता है कि सुर अहिसुर मतलब ब्राह्मण शूद्र अरु, इन सब पे क्या होता है कि हम वार नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारे ये भी आज कंप्लीट हुआ। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई देता, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बुक लेकर बैठें। हम एक एक आपको शब्द बोलते हैं, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, ये लाइन नहीं समझ में, मैं उसको दोबारा सा इंगित करके अलग से आपको शॉर्ट्स में भेजेंगे, लेकिन करेंगे जरूर उसको। आप हमें बताइए कि हाँ मैम यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ पे हमें फिर से करिए, हम उसको फिर से करेंगे, आपको फिर से बताएंगे कि हाँ यहाँ से करिए। देखिए यहाँ पे अगर से मैं व्याख्या करना, पूरी व्याख्या सुनिएगा ध्यान से और जरूर करिएगा इसको। देखिए जैसे आपको यहाँ से आता है कि लखन, लखन कहा, और यहाँ से यहाँ मुंह तक आता है आपको। देखो कह रहा लखन कहा असी, तो यहाँ से कि लखन फिर से मुस्कुराकर कहते हैं और कहते हैं कि ये धनुष, तो मैंने तो सुना था मुनि कि हर धनुष एक समान होता है, मैंने तो सुना था हर धनुष एक समान होता है, तो इसमें लाभ हानि क्या देखें हम। राम के नयन में, राम ने तो विश्व भोरे मतलब संशय में आके बस टूट गया, उन्होंने तो भूलवश ऐसे ही छुआ कि ये नवीन था और वो तो तुरंत ही टूट गया। और इसमें रघुपत का कोई दोष नहीं, आपका क्रोध करने का कोई बात ही नहीं है इसमें। फिर कहते हैं बोले चितई परुष ओरा, फिर उसके बाद परशुराम अपनी फरसे की ओर देख के बोलते कि क्या बालक, हे मूर्ख, क्या तुम मुझे एक साधारण सा मुनि समझते हो? इतना ही। इसी प्रकार आपके तीनों हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं। और आपके सबसे बड़ी जो इसमें है, उसमें सबसे बड़ी ये है कि आप लिखेंगे, जैसे संदर्भ पूछता है, संदर्भ कैसे पूछेगा कि आपसे इतना दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित के व्याख्या सहित संदर्भ लिखे। अब मैंने व्याख्या बता दिया, व्याख्या का संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, हिंदी के क्षितिज पुस्तक से पद्य खंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आपको बहुत मजेदार वाली कल क्लास लगेगी, हमें लग रही बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और थोड़ा सा आपके भी मन का हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर जुड़िएगा कल के क्लास से, क्योंकि कल हम आपको तुलसीदास के बारे में बताएंगे। तुलसीदास वाकई एकदम इंटरेस्टिंग चीज है, उनकी कहानी आप सुनेंगे तो हंसते, बहुत हंसेंगे और आपको इसे माइंड सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ मैम ने जो बताया एकदम दिमाग में बैठ गया। और बात सही है कि बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ बहुत मजा आया, और मजा भी है और एग्जाम में पूछता भी है। आपको एक होमवर्क है कि बताइएगा कि गोस्वामी तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और इससे पता भी चलेगा कि कितने लोग इस कक्षा को लेते हैं। और याद रखिएगा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो ऑफलाइन हमसे पढ़ चुके हैं, उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा गोस्वामी तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था। धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे, कमेंट में देखेंगे कितने लोगों ने कक्षा को लिया हुआ है, क्योंकि आप पूरा कक्षा लेंगे तभी ये वाली क्वेश्चन आपके सामने आएगी, आप फेस करेंगे और मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने कितना क्लास लिया है, कितना नहीं लिया है।